उत्तराखंड के सिलक्यारा में टनल से 41 मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया है। इसके लिए सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। शासन ने देशी विशेषज्ञों से लेकर विदेशों तक से एक्सपर्ट को बुलाया। विज्ञान के साथ अध्यात्म पर भी भरोसा किया गया। स्थानीय देवता का अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना भी की गई। लेकिन इन सब की नौबत ही क्यों आई? ये सवाल तो उठेगा ही। इस सवाल का जवाब मिलना इसलिए भी जरूरी है कि ये कोई पहली घटना नहीं है और न ही आखिरी है। उत्तराखंड में इस तरह की कई दर्जन परियोजनाओं पर काम हो रहा है, इसलिए इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। आम लोग इस तरह के कुछ सवालों का जवाब चाहते हैं। सबसे पहला सवाल, टनल बनाने वाली कंपनी पर क्या एक्शन लिया गया? 18 दिनों में सिलक्यारा टनल का काम करने वाली नवयुग कंपनी के बारे में कोई खबर नहीं है। नवयुग कंपनी पर कोई FIR दर्ज हुई भी या नहीं, इसका भी पता नहीं लग सका है। एक्शन तो दूर की बात है, जबकि 41 लोगों की जान जोखिम में डालने के नाम पर इस कंपनी के जिम्मेदार लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। एस्केप टनल क्यों नहीं बनाई गई थी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टनल के DPR में एस्केप टनल बनाए जाने की बात है। एक्सपर्ट्स के अनुसार 3 किलोमीटर की लंबी सुरंग अगर बन रही है तो अनिवार्य रूप से एस्केप टनल बनाया जाना चाहिए। DPR के प्रोजेक्ट डिजाइन में एस्केप टनल होने के बावजूद कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्यों इसे अनदेखा किया, ये पता लगाना बेहद जरूरी है। क्यों नहीं था ह्यूम पाइप? जब पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की खुदाई वाले काम होते हैं तो ह्यूम पाइप का प्रयोग किया जाता है। ह्यूम पाइप किसी धातु का बना होता है और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है ये भी बढ़ता रहता है। अगर कभी मलबा भरभरा कर गिरा तो मजदूर ह्यूम पाइप में घुस जाते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ निर्माण स्थल पर ह्यूम पाइप तो था, लेकिन उसे 1 महीने पहले ही हटा लिया गया था। दरअसल कॉन्ट्रैक्टर कई जगह काम करते हैं और सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल केवल दिखावे के लिए करते हैं। ब्लास्ट एंड ड्रिलिंग मशीन का हो रहा है इस्तेमाल। ठेकेदार पैसा बचाने के लिए अवैध रूप से ब्लास्ट और ड्रिलिंग से खुदाई करते हैं। ठेकेदार के पैसे तो बच जाते हैं, लेकिन ये तकनीक पहाड़ों के लिए घातक निशान छोड़ जाती है। कहा जा रहा है कि सिलक्यारा सुरंग में ब्लास्ट यानी विस्फोट और ड्रिलिंग मशीन के जरिए काम किया जा रहा था। इस तकनीक से विस्फोट करके चट्टान को तोड़ा जाता है। चट्टान तो टूट जाती है, लेकिन पहाड़ कमजोर होते जाते हैं। इस तरीके से काम करने पर विस्फोट करके चट्टान को तोड़ा जाता है। क्या जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था? किसी भी तरह के निर्माण के लिए जो पहाड़ काटकर बनाई जानी हो, उसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे जरूरी होता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा प्रश्न जो उठ रहा है वो यही कि क्या जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था या फिर क्या वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट को बनाने की इजाजत दी थी? अगर जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था तो उसमें क्या निकल कर आया? और अगर वाकई में भूवैज्ञानिकों ने इसकी इजाजत दी थी तो अब ये पूछा जाना चाहिए कि यह हादसा क्यों और कैसे हुआ। सुरंग के मुहाने से केवल 210 मीटर के अंदर इतना ज्यादा मलबा गिरा कि करीब 60 मीटर एरिया में मलबा भर गया। तो उत्तरकाशी सुरंग को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों में सुरंग बनाते वक्त कुछ सावधानियां रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरंग के निर्माण में कुछ खामियां थी, जिसके कारण ये घटना हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि सभी सुरंगों का सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए। हिमालय के इलाकों में आपको पूरी प्रक्रिया को पूरा करना होता है।